Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ना जाने कितने मामले हैं जब पति ने शादी के बाद पत्नी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन सरकारी नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को छोड़ दिया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। लगभग 2.5 साल पहले लव मैरिज करने वाली युवती की नियुक्ति जैसे ही लेखपाल पद पर हुई, उसने अपने पति को छोड़ दिया। बुधवार को कलेक्ट्रेट में नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। उसी समय एक कारपेंटर युवक वहां पहुंचा और एक नवनियुक्त महिला लेखपाल को अपनी पत्नी बताने लगा। युवक का कहना था कि उसने 6 फरवरी 2022 को ओरछा के मंदिर में इस महिला लेखपाल से लव मैरिज की थी। उनका जीवन खुशी से बीत रहा था, तभी पत्नी का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। फिर क्या था, 18 जनवरी 2024 को पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वो अब शादी को भी स्वीकार नहीं कर रही है। नीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रहे हैं कि मैं कुछ शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया उन्होंने। में हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। ये बताओ आपने कब लव किया, शादी कब हुई? आज से 5-5.5 साल करीब हो गए हैं। पहले हमने दोस्ती की थी, फिर प्यार किया, फिर हम लोगों ने मर्जी से शादी की हम लोगों ने ओरछा धाम से 6 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी से हम पढ़ाते आ रहे हैं, और शादी के बाद भी पढ़ाया और बाकायदा इज्जत घर में रहती थी अच्छी तरह से। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया और सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए। और तेवर बदलने के बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई माँ बाप के कहने पर कि आज तुम लेखपाल बन गई हो, वो कारपेंटर है, तुम्हें क्या उसमें औकात है, अपना अधिकारी मिल जाएगा कोई, तो इसलिए मैं छोड़ के चली गई वो। अच्छा, तुमने इसको क्या कार्रवाई की? अब हमने अभी कार्रवाई की थी। हमने डीएम साहब के पास एक लेटर दिया था पहले हमने, और मैं कोतवाली में भी लेटर दिया था और हर जगह हम भटक रहे हैं। युवक ने कहा कि उसके पास शादी के सारे दस्तावेज हैं और परिवार न्यायालय में वाद भी दायर कर रखा है, लेकिन पत्नी एक बार भी बयान देने नहीं आई। उसने कहा कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि पत्नी उसके साथ रहे, वो नौकरी भी करती रहे, उसे आपत्ति नहीं होगी। अधिकारियों ने उससे शिकायती पत्र देने को कहा, लेकिन युवक ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर नवनियुक्त लेखपाल ने युवक के आरोप को झूठा बताते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और नियुक्ति पत्र लेकर चली गई। ऐसा ही एक मामला वाराणसी से सामने आया था। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी साल 2010 में हुई थी। आलोक मौर्य का दावा है कि शादी के बाद उसने ज्योति को पढ़ाया और जब वो एसडीएम बन गई तो उसका साथ छोड़ रही है। वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य इस समय बरेली की चीनी मिल में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात है। ये मामला काफी चर्चा का विषय बना था।